नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, मामला जो है वो आपका वहीं आके अटक गया है कि 31 तारीख को क्या होगा। 31 तारीख को आप सभी को पता है क्या होगा। होने वाला कुछ नहीं है 31 तारीख को, ठीक है, क्योंकि 31 तारीख कोई इतिहास वो नहीं है कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर एचएसएससी ने कुछ काम किया होता, ठीक है, 4 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक, 3 महीनों के अंदर, 3 महीनों का टाइम बीत चुका है। 3 महीनों में अगर एचएसएससी ने कुछ काम किया होता तो मान सकते थे भाई 31 अक्टूबर को कुछ होगा, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा मामला है वो है फिजिकल वेरिफिकेशन। ये तो करवानी पड़ेगी, ये तो अब तो ये भगवान भी आके ये बोलेगा ना कि फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगी तो भी करवानी पड़ेगी ये, ठीक है, क्योंकि इसके बिना प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकती। टीजीटी की ये बात है, आपकी सुरेंद्र तिमानी की है। यहाँ पर इन पदों के लिए आपका पता होगा, आपको 95 का पेपर हुआ था, प्लस 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। इनका रिजल्ट आ गया था, प्री रिजल्ट जिसको बोलते हैं, 95 में से रिजल्ट आया। डीवी के लिए बुलाया, डीवी हुई। अब जो रिजल्ट आएगा वो कितने में से आएगा? 100 नंबर, यानी 5 नंबर जोड़ के आएगा। यानी फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद 5 नंबर जोड़े जाते हैं। हर भर्ती में हरियाणा की ये होता है, ठीक है। अब इन्होंने ये डायरेक्ट नंबर जोड़ दिए इसमें सीईटी में। इनकी मूर्खता है या इनको कहेगी सोची समझी चाल थी, ठीक है, सोची समझी चाल, ताकि ये भर्ती आपकी मार्च तक चली जाए, ठीक है। और इन्होंने 3 महीनों में कुछ नहीं किया, तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका पेपर क्या हो जाएगा, मतलब 31 तारीख को कुछ हो जाएगा। सिर्फ इनको क्या करना था, 2 फाड़ करनी थी, स्टूडेंट में वो कर दी। एक को भड़का रहे हैं ताकि कोर्ट पे बाहर से दबाव जाए, लेकिन अदालत दबाव से नहीं चलती है, ठीक है। अदालत में अगर आयोग और सरकार जवाब पहुंच जाए तो चर्चा होने की संभावना बढ़ जाती है। उम्मीदवारों को इस बात की नाराजगी कि आयोग सरकार तरफ से समझदार नहीं किया गया, पहली बार प्रोसेसिंग फीस जमा नहीं करवाई गई। हालांकि 31 अक्टूबर को ऐसा नहीं हुआ तो युवा वर्ग नाराज हो जाएगा। अदालत इस तरह की चेतावनियां कोई असर नहीं होता है, ऐसे डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी ने बोला है। ये चेतावनियों से कुछ नहीं होता कि ये कर देंगे वो कर देंगे। आज से पहले क्या धरने प्रदर्शन नहीं किए, या आज से पहले कुछ नहीं किया, ठीक है, तो तुम कितने ही धरने प्रदर्शन कर लो, कितना ही चंडीगढ़ जाओ, कितने ही पंचकुला जाओ, करना इनको वही है जो इनके मन में है, ठीक है। अब जो काम के मुद्दे की बात है वो ये है कि 5 नंबर आपकी वेरीफाई होंगे, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से नहीं करेंगे तो बाप का नहीं मानेगा तो दादा का तो मानना पड़ेगा, ठीक है। अभी दादाजी जिंदा है, दादाजी ऊपर बैठे हैं, वो मनवाएंगे। किसी की नहीं तो ये तो है ही नहीं, ये ऐसा नहीं होने, ये तो सोच के चल गए कि हम तो किसी की नहीं मानेंगे, लेकिन मानेंगे, टेंशन मत लो, सब माने। फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। जिनके नंबर एक्स्ट्रा हैं, जिन्होंने भाई क्लेम जानबूझ के किए हुए हैं, चाहे वो 10 बंदे निकले, चाहे वो 10,000 निकले, ठीक है। और 10,000 तो वैसे 7800 निकल ही चुके हैं वैसे भी। तो ये जो मामला है, ये इनके नंबर हटेंगे, इनको सज़ा नहीं मिलेगी, वो आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, सज़ा तो नहीं मिलनी इनको, ठीक है। तो इनके 5 नंबर हटेंगे, जो 70 पे है वो 65 पे आएगा, 65 पे जो है वो आएगा 60 पे। तो रिजल्ट रिवाइज होगा, रिजल्ट रिवाइज होगा तो सारी कट ऑफ क्या है दोबारा से लगेंगी। वहाँ सरकार के पास 2 ऑप्शन है कि भाई हम सभी को एग्जाम में बुला लें, कट ऑफ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इनको अड़ना ही है, मुख्यमंत्री के सपनों में ही 4 गुना का भूत घूम रहा है, तो उसके बाद तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 4 गुना की अलग अलग कट ऑफ, अलग अलग कैटेगरी वाइज, और वो भी आपकी अलग अलग क्वालिफिकेशन लगानी पड़ेगी, अलग क्वालिफिकेशन देख के, एक्सपीरियंस देख के, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि ये वो तो है नहीं कि भाई स्विट्जरलैंड का कोई कमीशन हो, सब कुछ आता है इनको, इनसे कुछ नहीं होने वाला। तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो सबसे आसान काम सरकार के पास यही बचता है कि सभी को एग्जाम में मौका दे, जो कि सिंगल बेंच ने इनको कहा था। उस टाइम ये अकड़ में थे। अब वो अकड़ किस लिए थी, क्या इन्होंने पैसे खाए हैं किसी ने, ठीक है, कि ग्रुप 56-57 में। अब ऐसा ही प्रतीत होता है ना, वो इतनी बड़ी अकड़ किस चीज़ के लिए थी, जब इनको सारी गलतियों का पता था फिर भी अड़ गए। और किसके खिलाफ अड़े? कोर्ट के खिलाफ अड़े, बच्चों के खिलाफ नहीं गए, कोर्ट को इन्होंने चैलेंज किया है, ठीक है ना। तो ये बात तो पता है, ये बात तो इनको भी पता है। तो वजह क्या है उसके पीछे, अड़ने के पीछे, वो वजह आप सोच सकते हो, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या वजह हो सकती है, वो आप सब समझदार हो। तो ये जो चीज़ें हैं वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, आपको 5 नंबर निकालने पड़ेंगे, पूरी कट ऑफ दोबारा बनेगी, सारी प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होगी। वहाँ पर सरकार के पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। वहाँ पर 2 ऑप्शन ये है कि सभी को एग्जाम में उठा ले। सभी का मतलब यहाँ से ये है कि जब मेंस के फॉर्म भरवाए थे तो 3,20,000 बच्चों ने मेंस के फॉर्म्स भरे थे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हुआ था, 3,20,000 में से उसके बाद इन्होंने प्रेफरेंस भरवाई, पहली बार प्रेफरेंस भरी 1,50,000 ने। 3 दिन का समय दिया गया तो कम से कम 20,000 प्रेफरेंस हो गई होंगी, तो 1,000
1,70,000 बच्चे टोटल प्रेफरेंस पर ही। कितने में से? टोटल 3,20,000 में से। और 5 नंबर क्लेम कितनों ने किए हुए हैं? 2,11,000 ने 5 नंबर क्या है आपके क्लेम किए हुए हैं। ठीक है, ये सारा सिनेरियो। अब सरकार 1,70,000 बच्चों को एग्जाम में नहीं बिठा रही है, इसका मतलब क्या है? 1.5 लाख बच्चे मान लो, 1,70 मान लो, इनको एग्जाम में नहीं बिठा रही, इसका मतलब क्या है? आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि किसको बचाने की कोशिश करी है। 41 क्वेश्चन को डे बाय डे रिपीट में मोर देन 5 सब्जेक्ट को डिफेंड करी है। शर्म की बात है सरकार के लिए, कमीशन के लिए शर्म शर्म आनी चाहिए, शर्म थोड़ी मोटी बची हुई है तो, जमीर जिंदा है तो। ठीक है, और थोड़ी मोटी उन लोगों को समझना चाहिए कि जिन्होंने सिंगल बेंच का नोटिस पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा उन्होंने, उसके बावजूद लोगों को बच्चों को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। उन अध्यापकों को शर्म आनी चाहिए। नौकरी लगे हुए हैं, इलीगल तरीके से वीडियो बना के पैसे कमा रहे हैं, उसके बाद भी झूठ बोल रहे हैं बच्चों को, जब पता है कि बिना 5 नंबर की वेरीफाई कुछ नहीं हो, चाहे यहाँ भगवान आ जाए, अवतरित हो जाए, उसके बावजूद नहीं, वो तो करवानी पड़ेगी। हमेशा से करो, इतने सबूत है उसके। HPSC 25 रिजल्ट निकाल चुकी है। HPSC कल भी 5 पेपरों का रिजल्ट वो था, पेपर था HPSC का, प्रॉपर 4 गुना पे भर्ती कर रही है, उसके सबूत जा चुके हैं कोर्ट में। TGT भर्ती का सबूत जा चुका है। तो किस बेस पे ये लोगों को, बच्चों को बेवकूफ़ बनाने पे तुले हुए हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो इस चीज़ से। सोच सकते हो कि कितना मतलब बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उससे बड़े गुनहगार बच्चे हैं जो बेवकूफ़ हो रहे हैं, क्योंकि वो मानसिक रोगी हो चुके हैं। साइकोलॉजिकल उनके में सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो किसी को परमिशन नहीं मिलेगी। परमिशन एक चीज़ पे मिल सकती है, अगर आपको क्या है, आप वेरिफिकेशन करवा लो 5 नंबर की। बच्चे बोल रहे हैं स्टे है, स्टे है। अगर मूर्खों, एक तो इनको मूर्ख, इनको यही नहीं पता स्टे क्या होता है। ठीक है, स्टे उस चीज़ पे होता है जब कोई रिजल्ट जिंदा हो। ये तो पूरे का पूरा रिजल्ट रद्द किया हुआ है। आपके 60 नंबर हैं, आपके 80 नंबर हैं, सिंगल बेंच के अनुसार आपके 0 नंबर हैं, उन्होंने तो पूरा रिजल्ट रद्द किया हुआ है। रिजल्ट रद्द करने का मतलब है CET ने जो आपका रिजल्ट निकाला है वो गलत निकाला हुआ है, CET परी का रिजल्ट कमीशन ने। तो हम इस रिजल्ट से सहमत नहीं है सिंगल बेंच, और पूरे का पूरा रिजल्ट खारिज कर दिया कि हम इस रिजल्ट को नहीं मानते। स्टे है, स्टे है, स्टे है। स्टे कब होता है? स्टे तो तब होता है जब आपका कोई रिजल्ट जिंदा हो। हाँ भाई, ये कोई प्रोसेस चल रही है और उस पर रोक लगा दी है। रोक नहीं लगाई हुई, रिजल्ट रद्द किया हुआ, 0 बनाया हुआ रिजल्ट को, 0 और तब तक 0 रहेगा वो जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगी। तब तक फर्जी बच्चों का डाटा कोर्ट में चला नहीं जाएगा, तब तक 0 रहेगा। स्टे तो उस चीज पे होता है जब रिजल्ट रद्द ना किया होता, तब होता स्टे। स्टे लगा रखा है, स्टे लगा रखा है। रिजल्ट रद्द किया सिंगल बेंच ने और सरकार परमिशन लेने गई थी, भाई हमको ये एग्जाम लेने दो। हालांकि वो परमिशन बहुत गलत दी डबल बेंच ने, लेकिन डबल बेंच हो सकता है दबाव में हो, वो कोई, अब वो तो एक अलग मैटर है। वो भी किस बेस पे की कि हमने करोड़ों रुपए अरेंजमेंट में खर्च कर रखे हैं, बसों की अरेंजमेंट में, फलाना दिखड़ा सेंटरों की अरेंजमेंट में। ठीक है, वो भी मुख्यमंत्री की जिद की वजह से वो पेपर लिए गए, और किसी की जिद नहीं थी वहाँ वो पेपर लेने की। वो नल एंड वॉइड है, उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगी। और कुछ मूर्ख ऐसे भी बोल रहे हैं कि ग्रुपों में 4 गुना से कम है। अरे मुद्दा ही नहीं है, चाहे ग्रुप में 2 गुना हो, कुछ ग्रुपों में 4 गुना से कम कैंडिडेट है, वो मुद्दा ही नहीं है। अब मुद्दा है कि चाहे वहाँ 20 कैंडिडेट हो, मुद्दा है फर्जी बच्चे जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक भर्ती प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकती, जब तक रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा। चाहे वहाँ 10 गुना हो, चाहे वहाँ 2 गुना हो, चाहे 1 भी गुना ना हो। मान के चलो भी LDA में बच्चे हैं आपके 3 गुना, 3 गुना बच्चों में क्या ये गारंटी है क्या कमीशन? ये गारंटी है किसी को गारंटी है क्या इसमें फर्जी नहीं होंगे जिन्होंने 5 नंबर क्लेम नहीं किए होंगे? चाहे वो 3 गुना हो। को जो ये बेवकूफ़ी बना रहे हैं, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, इनको जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये कह रहा है कि जिसके 4 गुना से कम उनको तो ले सकते। कैसे ले सकते हो भाई? जब तक 5 नंबर आपके फर्जी बाहर नहीं होंगे तब तक आप पेपर नहीं ले सकते हो। रिजल्ट पूरा रिवाइज होगा, उसी के बाद चाहे 2 गुना कैंडिडेट है किसी ग्रुप में, चाहे टेक्निकल वाला कोई भी, तब परमिशन मिलेगी। लेकिन 3 महीनों से सोचने वाली बात यह है कि कमीशन ने 3 महीनों में वेरिफिकेशन नहीं करवाई। 2,11,11,000 बच्चों की अगर फिजिकल वेरिफिकेशन का नोटिस निकालते तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ यहाँ पर 1 लाख बच्चे तो फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने ना चाहते। लेकिन सरकार को डर किस चीज़ का था? सरकार को डर इस चीज़ का था अगर उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन करवा दी तो उनकी जो झूठ है वो बाहर आ जाएगी सामने, और फिर झूठ जब बाहर आ जाएगी तो उसको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा लोगों को।
झूठ क्या बात आ जाएगी, अगर इनकी वेरिफिकेशन करवा देते तो कम से कम 1 लाख फर्जी निकलते और सरकार के सामने पोल पट्टी सरकारी खुल जाती। सरकार से पूछा जाता डबल बेंच में क्यों गए जब यहाँ पर 50 60 70 हज़ार 1 लाख लोग फर्जी निकल गए। उस टाइम सरकार को जवाब देना इतना मुश्किल हो जाता है। वो तो क्या जवाब देती, किसको बचाने के लिए डबल बेंच में गए थे। इसलिए सरकार ने 3 महीनों में फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाई 2 लाख बच्चों की। 3 महीनों में 3 बार फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाती 2 लाख बच्चों की। अब भी तुम जड़ मूर्ख नहीं समझ सकते तो उसका कोई इलाज नहीं है भाई। फिर तो चाहे 56 57 कुछ भी कर दे सरकार, क्योंकि तुम मूर्खों के समझाने का कोई भी फायदा नहीं है। जो गाली गलौज करते हैं ना कमेंटों में, जिनको समझ नहीं आ रहा है। 3 बार वेरिफिकेशन करवा सकती थी 2 लाख बच्चों की सरकार, और 1 बार नोटिस निकाल देती फिजिकल वेरिफिकेशन का, 1 लाख बच्चे तो जाते ही ना, क्योंकि उन्होंने फर्जी नंबर क्लेम किए हुए हैं। तो ये है सच्चाई। समझना है तो समझ लो, नहीं समझना मत समझो। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।